जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम 8 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है श्रीमान JS बनर्जी। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, इसको शॉर्ट में GJC कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है आशीष पेठे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो उनका नाम है मेजर जनरल गौतम चौहान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण कोरिया की जगह लेने के बाद नवंबर 2023 तक 3 साल के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी, शॉर्ट में कहेंगे APAP, का सह अध्यक्ष बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। इस एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी का सह अध्यक्ष कौन बना है? भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष संजय कपूर जी को चुना गया है। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल ज्यूरी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनका नाम है पाब्लो सेसर। पाब्लो सेसर। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? गोवा में होगा ये। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द गोपी डायरीज कमिंग होम के लेखिका कौन है? तो उसके लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति जी। अगली पुस्तक है, सबरीमाला विजना कोसम के लेखक कौन है? तो KS विजयनाथ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं प्रधानमंत्री आवा अब्दुल लतीफ गनई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धनुष जी को ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाले कौन हैं? तैमूर रादजा बोव। तैमूर रादजा बोव। किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है? तो कहाँ की पंचायत है ये? किस राज्य की? झारखंड की, जिसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अहमदाबाद जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने लोगों का पता लगाया है? तो कितने लोगों का पता लगाया जा चुका है? 1088। अगला क्वेश्चन है, 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान के तहत 43 सदस्यों का जत्था कहाँ के लिए रवाना हुआ है? तो ये जत्था जो है अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो अपना देश भारत बना है। 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो ये कहाँ लगेगा? मध्य प्रदेश में। ये सोलर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश में लगेगा, अभी बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। किस बैंक ने बचत खाता सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरुआत की है?
तो वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरुआत करने वाला बैंक कौन सा है? आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? तो कहाँ किया? शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। पंकज मित्तल ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो कहाँ के बने न्यायाधीश? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल जी। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिकी संसद ने। निर्यात उत्पादकों पर शुल्कों तथा करों में छूट, जिसको शॉर्ट में रोड टैप कहते हैं, तो ये रोड टैप योजना कब शुरू की गई? तो ये 2020 में शुरू की गई। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अपने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, लोगों को 6 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद लोग अपना खुद का कामकाज भी शुरू कर सकेंगे। किसान फसल राहत योजना लॉन्च की, तो किस राज्य ने लॉन्च की? झारखंड ने लॉन्च की। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की। पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय के साथ मिलकर एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान बनाओ योजना शुरू की? तो किस मंत्रालय ने की? संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, जिसमें दुनिया के अमीर लोगों की रैंकिंग बताई जाती है, तो 2021 की रैंकिंग में टॉप कौन रहा? तो जेफ बेजोस रहे, दूसरे स्थान पर रहे एलन मास्क, और तीसरे स्थान पर रहे बिल गेट्स, और 12वें स्थान पर कौन रहे? मुकेश अंबानी जी। किस देश ने हिंद महासागर के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? तो चीन ने किया है, चीन ने। हाल ही में भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो फिजी देश को राहत सामग्री पहुंचाई है, फिजी। हाल ही में टेम्पोन टैक्स को किस देश द्वारा समाप्त किया गया है? तो टेम्पोन टैक्स समाप्त करने वाला देश है ब्रिटेन। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो सबसे बड़े दानी कौन बने हैं? जेफ बेजोस। CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो CCTV निगरानी में टॉप रैंक हासिल करने वाला चेन्नई रहा शहर। जॉन फुल्टन रीड जो न्यूजीलैंड के हैं, उनका निधन हुआ है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो जो है क्रिकेट से संबंधित थे। जॉन मैकलेन सिल्वर का निधन हुआ है। वे क्या थे? तो वे हॉलीवुड निर्देशक थे। किस राज्य में स्थित पोंग बांध में रहस्यमयी परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? तो कहाँ हुई है? हिमाचल प्रदेश में। आप जानते हैं कि बर्ड फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गैरी मार्शडन का निधन हो गया है। टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। गैरी मार्शडन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह पर्वतारोही थे। सावित्रीबाई फुले जयंती का मनाई गई? तो अभी हाल ही में 3 जनवरी को मनाई गई थी। राष्ट्रीय स्क्रीन सेवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की? तो पश्चिमी बंगाल ने इसको मनाने की घोषणा की है। भारत अगले कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह-अध्यक्ष बना है? तो 3 साल के लिए बना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने डेजलर्स के लिए समझौता किया है? तो कितने लेजर डेजलर्स के लिए समझौता किया है? 20। भारतीय सेना ने किस शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया? तो शिपयार्ड का नाम है गोवा शिपयार्ड।
किस देश ने भारत से बड़ी मात्रा में चावल खरीदना शुरू किया है? तो उस देश का नाम है वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है? तो वह राज्य है कर्नाटक। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का किस देश का दौरा टल गया है? तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 2021 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रीमान बोरिस जॉनसन जी भारत आने वाले थे, वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष स्थापित ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया है? तो वर्ष 2023। किसने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर विकसित किया है? तो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो DRDO ने विकसित किया है। 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इस परियोजना में जो है, इस प्रोजेक्ट में एक सचिवालय, संसद भवन और अपना पुनर्निर्मित राजपथ शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 20% तक की शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करने की योजना शुरू की है? तो ईरान ने शुरू की है। टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? तो चीन ने शुरू की है। चीन में शुरू की गई है। टेस्ला ने चीन में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है। कोरोना कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। किस देश ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है? तो केरल राज्य ने कर दिया है। वहाँ बहुत तेज़ी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। RBI ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है? तो किस पर लगाया है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया है। किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ईरान ने शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज हमने हाल की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न शामिल नहीं किए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।